Right, and at the moment with us, who's been waiting for some time, is our old friend Mr. Bharat Soni. Soni साहब नमस्कार. राजीव जी नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार नमस्कार सर, नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू राजीव जी, थैंक यू प्रदीप जी. और कल विजयदशमी है, विजयदशमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सर. आपको, आपको परिवार को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर. भरत सोनी साहब, अब तो तेलंगाना का भी सर्वे आ गया, उसमें भी आप आगे हैं. ये क्या है? हर जगह पे आप आगे हैं. जी सर. ये क्या है? आपने सारी सर्वे एजेंसीज को आपने कुछ दे दिया है क्या सबको, कि हर एक कोई आपको आगे दिखा रहा है? ये क्या चक्कर है? सर जी बोलिए. नेशन नाउ जैसे चैनल पूरे देश में है, और नेशन नाउ का जो रीच है वो सभी जगह पे है. तो उन लोगों ने जो हवा बनाई है देश में, जो सच्चाई पेश की है, उसके कारण लोगों को सच्चाई पता चली है कि कांग्रेस क्या कर सकती है. कांग्रेस ने जो बोला वो किया. तो ये 4 राज्यों में भी हम लोग बड़े हम्बली, बड़े पोलाइटली हम लोग कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, हम लोग चेंज लाएंगे, हमारे लोग चेंज लीडर्स होंगे. वाह प्रदीप जी. आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने जो हाईलाइट किया है वो एक बहुत सोचने वाली बात है. वी आर टोटली, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहा कि ऑल एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल द टॉप bureaucrat institution, arms, wings and departments of government are pracharaks. They have become pracharat. रथ प्रभारी, रथ जो मोदी जी एक पूरे मैसेज देने वाले हैं कि हमने क्या क्या किए, जो 9 साल बेमिसाल है, वो रिपोर्ट कार्ड लेके आप टॉप के ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स को इस काम पे लगा दिया है. खड़गे साहब ने स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन उठाया, बट यू आर सैफ्रनाइजिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. Now, how serious is that, Soni sir? Sir, they have come out with 2 terminologies, that is Rath Prabhari and Soldier Ambassador. Sir, see, a person who has been lifelong a Sangh Pracharak will go into the Pracharak system only. He would not think anything else. See, sir, when you are using the government officers and that to IAS officers for Pracharak, IAS officers and all others are required into their offices for planning the programs, for implementation of the programs, for taking the programs to thinking, it's a think tank. और उसको अगर आप लोग जो वहां पर भेजोगे तो गवर्नेंस का क्या होगा? सर देखिए, गवर्नेंस तो पूरा हिट हो जाएगा. सर एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा. क्योंकि मैं बैंक से हूं सर, हमारे बैंक में कैसे हुआ, जो कोर बैंकिंग है, जो पैसा लेना और पैसा देना, ये कोर बैंकिंग बिजनेस है बैंक का. उसको आपने दे दिया, आप इंश्योरेंस बेचो, म्यूचुअल फंड बेचो, तो उसका कोर बैंकिंग से ध्यान हट गया. आज बैंक के अंदर लोग जाने को डरते हैं कि कहीं मुझे पकड़ के इंश्योरेंस नहीं थमा दे. तो वही हो रहा था सर, वही हो रहा था सर आज मैं सच बात बोलता हूं सर, मैं आप फैक्ट के साथ, उसके एग्जांपल के साथ बोलता हूं. तो सर इसमें भी क्या होगा कि हम लोग को जरूरत होगी हमारे देश के आर्मी की, देश को डिफेंड करने के लिए. लेकिन वो क्या कर रहा होगा बेचारा, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आप ना वो एम्बेसडर हो, आप सोल्जर एम्बेसडर हो, तो वो क्या प्रिपरेशन कर रहा है मार्केटिंग एजेंट बनके कि मेरे को मार्केटिंग प्लान्स कैसे लोगों को लेके जाने हैं, उसकी स्लाइड बनाता होगा, उसको कैसे प्रेजेंट करना लोगों के बीच में. सो ही हैज बीन रिड्यूस्ड टू ए मार्केटिंग एजेंट ऑफ ए गवर्नमेंट. सर, वी रिक्वेस्ट मोदी जी एंड हिज गवर्नमेंट, प्लीज डू नॉट इन्वॉल्व पॉलिटिक्स इनटू आवर आर्म्ड फोर्सेस. सर, वी आर नॉट पाकिस्तान. आप हमको पाकिस्तान जाने बोलते हो, लेकिन सर पाकिस्तान में जो आर्मी का पॉलिटिक्स के अंदर जो आर्मी का इंटरफेरेंस हो गया, उसके कारण आज देश उस जगह पे है. हमारे देश में आर्म्ड फोर्सेस को हमने अलग रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को हमने अलग रखा है. इनको आप, इनका सैंक्टिटी बना रहे, इनको आप सेपरेट बना के रखिए. और इसके अंदर हमारे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है, उसके अंदर इंटरफियरेंस मत कराइए. ऐसी हम आग्रह भरी हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से. सोनी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी
प्राइम मिनिस्टर मोदी हाल ही में 2 दिन पहले जिस प्रकार से वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत बोले, मैंने अपने जिंदगी के अर्लियर हिस्सा रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारा है, चाय बेचते बेचते रेलवे प्लेटफॉर्म, मोदी साहब का कहना है। और आज मैं देख रहा हूं और इंटरेस्ट ले रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन रेलवेज इन 1 decade it is going to be the number 1 in the world. That is what Prime Minister Modi is saying. प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल अमृतकाल मजबूत सरकार, और कांग्रेस के 60 साल को मजबूर सरकार, लूट काल और विनाश काल। यानी आप लोगों ने कुछ नहीं किया सोनी साहब। 60 years you have done nothing. प्रदीप जी मैं 60 इयर्स का हिसाब बाद में दूंगा, पहले आपने जिक्र किया रेलवेज का। तो सर देखिए, रेलवेज ना ऑल दिस इयर्स हैड बीन मेकिंग लॉसेस। जब यूपीए की गवर्नमेंट आई और उसमें लालू प्रसाद जी जब ये रेलवे के मिनिस्टर बने, सर उस समय पे रेलवे को प्रॉफिट में ले आए। सर लालू जी को अब जब आप जैसा समझते हैं और उसको जैसा बताया जाता है वैसे वो नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जाके उन्होंने रेलवे का टर्न अराउंड कैसे किया उसके बारे में लेक्चर दिया है। तो वो क्या था, एग्जिस्टिंग सिस्टम को यूज करके उसके अंदर आपको कुछ करके दिखाना है, नहीं कि पूरा का पूरा ट्रेन बाहर से लेके आना है, पूरा का पूरा कोचेस बाहर से कराइए। नो डाउट हम लोग आपको श्रेय देते हैं, वंदे भारत की ट्रेन आपने शुरू की, लेकिन सर वंदे भारत की ट्रेन चलाने के लिए उसके आसपास चलने वाली ट्रेनें कितनी पीछे पड़ गई, कितनी लेट कर दी उसकी। सर मैं लास्ट संडे को वलसाड़ से मुंबई आ रहा था, 16:55 को वलसाड़ से चलती वाली ट्रेन गोलवर्ड स्टेशन पे 20 मिनट के लिए रुका दी, क्योंकि वंदे भारत जा रही थी और उसके पीछे इंटरसिटी जा रही थी। जब हम लोग 9 सवा 9 बजे हम लोग पहुंच जाते थे, वो 9:45 बजे अंधेरी पहुंचे हैं। तो सर देखिए, आप जो कॉमनर्स, मिडिल क्लास और ऑर्डिनरी पैसेंजर जो जाते हैं, उनकी ट्रेनों को लेट करके अगर आपका जो वंदे भारत है वो वंदे भारत है सर, उसको आप अगर चलाएंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया ऐसा नहीं कहेंगे। और दूसरी बात सर, आपने 60 साल का जिक्र किया, तो हम लोग बार बार बताते हैं सर कि देश में एक पिन नहीं बनती थी, कुछ थोड़े घरों में बिजली थी, थोड़े घरों में टेलीफोन्स थे, आज हर व्यक्ति के पास 2-2 मोबाइल्स है हाथ में। तो ये विकास किया है, देश की जनता जानती है। लेकिन भरत सोनी साहब एक चीज आप ही ने एक बार नहीं न जाने कितनी बार ये पूछा है, आपने पूछा, मैंने नहीं। सर वो रेलवे प्लेटफॉर्म मिल गया सर, जहां पे नरेंद्र मोदी साहब चाय बेचा करते थे, वो उसकी डिस्कवरी हो सर। वो जब नरेंद्र मोदी साहब चाय बेचते थे सर, उस टाइम पे तो वो वडनगर रेलवे स्टेशन था ही नहीं, वो उसके बाद मिला। लेकिन सर प्रधानमंत्री के इतने झूठ है सर कोई एक चीज सच्चाई है तो उसके ऊपर बात करें। वो जहां पढ़े उस बेंच पे कोई बैठा नहीं, हाँ उनका कोई क्लासमेट नहीं, वो जो कोर्स किया वो कोर्स में दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं। वो कोर्स एग्जिस्ट करता था सर, कोर्स एग्जिस्ट करता था, वो कोर्स एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन उसका डिग्री छपा वो जो ऐसे वर्ड टाइपसेट से छपा है जो उस टाइम पे था ही नहीं। तो सर ऐसा जो और यूनिवर्सिटी का नाम सर्टिफिकेट के ऊपर अलग है और नीचे अलग है। बिल्कुल सर और देखिए, कभी वो बोलते हैं कि हम लोग सर उनकी माताजी को कभी नहीं लाते, लेकिन वही बोलते हैं कि मेरी माताजी आसपास के घर में बर्तन मांजती थी। खुद बोला सर, खुद ही बताते मार्क जकरबर्ग के सामने बोला है, फेसबुक के कैंपस पे बोला, और आंख से टपकते हुए आंसू जिस प्रकार से सर गंगा जमुना भाई है उनके आंखों से। जी सर, बिल्कुल सर। तो उस प्रकार की सारी बातें करके आज लोग समझ गए हैं, पूरे देश के जनता जानते हैं। और सर हम लोग को कांग्रेसी को एक पढ़ाया गया, हमको एक बोला जाता है कि आपको आपके स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरना है क्रिटिसिज्म करने में। तो हम लोग बड़े विनम्रता पूर्वक उनको बोलते हैं कि आप अपना झूठ जो बोलते हैं बोले जाइए। देश की जनता को अब इतना मूर्ख मत समझिए कि वो सच्चाई जान के आपको फिर से 2024 में चुन के लाएंगे। लेकिन सर आज सर सबसे ज्यादा पॉपुलर तो वही है सर, ऐसी बात तो नहीं है। सब स्टेट गवर्नमेंट में मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, छोटी सी बात भरत सोनी साहब। सर स्टेट्स में जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और अब तेलंगाना, और तो छोड़िए इवन मिजोरम,
the kind of response that Mr. Rahul Gandhi got at Mizoram was absolutely fantastic. मतलब जबरदस्त. All of you should be very very enthused by that. लेकिन जब लोकसभा की बात होती है, अभी भी नरेंद्र मोदी के आसपास कोई लीडर दिखता नहीं है सर. हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सर आप बताएं. नहीं सर, राजीव जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. आज की परिस्थितियां देखते हुए, आज के जो हालात है उसको देखते हुए लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि हमने 77 की हार देखी है. हाँ, हमने 2004 में जीत देखी है इंडिया शाइनिंग के बावजूद. तो सर उनको बोलने दीजिए और थोड़ा सा एंजॉय कर लेने दीजिए उनको सर. दे आर ऑन द वे आउट. तो उनको बोलने दीजिए. और सर देखिए, हमारे राहुल जी ने कैसे उन्होंने आज एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति अगर बीजेपी को और संघ को और आरएसएस को अगर लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है. लेकिन यहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं सर. मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं सर. बोलिए. मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं. इनफैक्ट हमें जो खबर मिल रही है, एटलीस्ट 2 स्टेट में तो आरएसएस आपके लिए काम कर रही है. मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो आरएसएस कांग्रेस के लिए काम कर रही है. यह मालूम पड़ा है सर. क्या बात कर रहे हैं आप? जो 1984 की जो स्थिति थी वही पैदा हो गई है वापस. सर देखिए, यू शुड बी वेरी हैप्पी. अगर नहीं सर, वी आर हैप्पी, बट एट द सेम टाइम सर हम लोग बड़े कॉशियसली डील कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हिडन एजेंडा रहेगा, क्या रहेगा पता नहीं हम लोगों को. सर आज हम लोगों को देश की जनता को गुमराह नहीं करना है. हमारे चारों राज्यों में हम लोग जो गारंटीज दे रहे हैं वो डुएबल है सर. वो हम लोग दे सकते हैं. हम लोग दे सकते हैं. हम लोग कुछ भी चीज ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम लोग 15 लाख रुपए लाके आपके खाते में डालेंगे और उन लोगों को पहले देंगे जो इनकम टैक्स भरने वाले हैं. ऐसी सब कोई बातें नहीं कर रहे. सोनी साहब, यू विल विन ऑल द स्टेट. आप जीतोगे. आपके जो गरीब कल्याण प्रोग्राम्स है, योजनाएं और वचन जो है, 5 वचन, 7 वचन, 11 वचन, हिट है, जबरदस्त हिट है. और आपका स्टेट लीडरशिप पावरफुल है. आपने डिसेंट्रलाइज किए पावर्स टू द स्टेट लीडरशिप एंड दे आर परफॉर्मिंग सुपर. ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन अ वेल grilled oiled machinery with total coordination with each other. Yes. But sir, जब यूनियन जनरल इलेक्शंस आता है, no, you have to cover around 9 crore votes, 11 crore votes, 11 crores, because आपको मिला है 12 करोड़ वोट in the general elections और मोदी साहब को मिला है 23 करोड़ वोट. 23 crore votes. Now that's not a small figure. You know, Soni साहब, that's not a small figure. To cover 11 crore vote in a general election, especially इंडिया घटक दल जिस प्रकार से आवाज आ रहा है, अखिलेश यादव ऑलरेडी ब्यूगल बजाना शुरू कर दिया है कि ये क्या है, हमको मालूम नहीं था कि स्टेट में साथ में नहीं है, सेंटर में साथ. तो अलग अलग वातावरण बन रहे हैं. और वो तमिलनाडु के एपिसोड किसी ने भूला नहीं है. अभी भी बीजेपी के सोशल मीडिया उसको फैन ही कर रहा है कि गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है. तो आप इस कैसे मैच करो? 11 करोड़ वोट आप पीछे हैं 2019. एट द सेम टाइम आप ऐसे अखिलेश यादव, डीएमके सब किस प्रकार से लेके चलेंगे साथ में? सर देखिए, जब भी स्टेट लेवल के इलेक्शंस आते हैं, प्रदीप जी आप सुनाई दे रहे हैं आपको? We can hear you. हाँ, प्रदीप जी देखिए, स्टेट लेवल का इलेक्शन एक अलग लेवल पे चलता है और नेशनल इलेक्शन एक अलग मुद्दों पे चलता है. सर स्टेट लेवल के इलेक्शन की जब बात आती है तो इंडिया गठबंधन में जो अखिलेश यादव जी बोल रहे हो सही है, लेकिन उनको जो जितने सीट्स उनको मध्य प्रदेश में चाहिए थी उसके बारे में अभी भी चल रहा है विचार. तो सर वो उनके इनिशियल कमेंट्स है उनके. तो सर जैसे जैसे बड़ा जो 2024 का इलेक्शन आएगा, ये सारे गठबंधन इंडिया के अंदर आ जाएंगे और इंडिया एक कंबाइंड फोर्स बन के लड़ेगा. आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट दिस. सोनी साहब एक मिनट, आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट दिस. व्हाई वुड अखिलेश यादव, इन योर ओपिनियन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाई वुड अखिलेश यादव जी से समथिंग लाइक दिस? आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर. जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं इंडिया गठबंधन की, वहां पर क्लियर कट कहा गया था कि दिस इज फॉर द लोकसभा इलेक्शंस. स्टेट इलेक्शंस विल बी फॉर डिफरेंट. तो ये अखिलेश यादव जी को अभी ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई? मेरी समझ के बारे, वेरी फ्रैंकली. सर वही ना सर सी
सर हर किसी पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का हक है सर। जैसे देखिए मायावती जी का क्या हुआ, क्योंकि वो राजस्थान में भी बीएसपी के लिए सीट्स मांग रही थी, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश जी भी एक शेयर एमएलए सीट्स का शेयर मांग रहे थे, वो उनके साथ नहीं हुआ, उसके कारण ये उनके कमेंट्स है। तो सर वो भी उसके बारे में भी बातें हो जाएगी, बातें की जाएगी, लेकिन सर इसका असर हमारे जो नेशनल इंडिया गठबंधन के ऊपर है, लोकसभा पोल के ऊपर, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा सर। क्योंकि देखिए और हम लोग मनाएंगे हमारे इसको सर, हम लोग हमारे जो है ना सर, उनको हम लोग मनाएंगे। आज देखिए जैसे आज एनडीए में से लोग छोड़ के जा रहे हैं, है ना सर, तो ये इतना बड़ा गठबंधन है, तो उसके अंदर इनिशियल हिकअप्स तो होंगे ही सर। यहाँ पर मैं आपसे जानना, छोटी सी एक जरा कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है थोड़ा सा, पता नहीं आप इसके बारे में बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, पता नहीं आप इसके बारे में बोलना। I'll try to answer. No, but it is not concerning your party either, and your party has kept quiet on it. महुआ मोइत्रा जी जो टीएमसी के हैं, जो अडानी साहब के खिलाफ जो काफ़ी उनका चल रहा था, तो वो दर्शन हीरानंदानी साहब को लेकर के काफ़ी कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या है ये, क्या साजिश है, क्या है? मतलब इट इज समथिंग टू डू विद देयर डॉग, उनका जो कुत्ता है उसके बारे में, हेनरी नाम है उसका, रॉटवाइलर, उनका जो पुराना बॉयफ्रेंड है, और अभी दर्शन हीरानंदानी बीच में आ गए, वो नए बॉयफ्रेंड बन गए, ओल्ड बॉयफ्रेंड वर्सेस न्यू बॉयफ्रेंड, ये सब एक क्या है सर? सर देखिए महुआ मित्रा जी इज ए वेरी ब्रिलियंट एंड आर्टिकुलेट लेडी. We are proud of her educational qualifications. Okay, sir, it is not that easy to work for a foreign MNC as a system analysis and financial advisors. Okay, तो सर वो एक खुले मन की खुले और एक ऐसे घर से आती है वो कि वो एकदम खुला कल्चर है, तो उसमें ये सारे बातें हुई भी होगी, तो वो उनको जवाब देना चाहिए. So as Priyanka Chaturvedi said, I'll tell you something. What Priyanka Chaturvedi said makes a lot of sense to me. What she said was, she was earlier with you, now of course she's with the Uddhav Sena. सर इवन महुआ मोइत्रा जी हमारे साथ थी और वो वहां चले गई हमारे साथ. बात है, मालूम है सर, मालूम. ममता बनर्जी आपके साथ थी सर, क्या बात कर रहे हो? बाकी सब चीज छोड़िए, टीएमसी चीफ ही थी. Now, what she said makes a lot of sense. She said, Sir, Didi was very, sir, Didi when in Youth Congress, when 27-year-old Didi, when she first time became, she was into the Youth Congress. Yes. Okay, तो हम लोग बहुत अच्छा बातें करते थे, पर पता नहीं आज मैं जाऊंगा तो मेरे को रिकॉग्नाइज करेगी कि नहीं. She has a brilliant memory. सर वो किसी को नहीं भूलती हैं, याद रख लीजिए. लेकिन यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी जी ने ये कहा है कि भाई अगर अडानी जी के बारे में कुछ ज्यादा बोलना होता तो पार्लियामेंट में सवाल क्यों उठाते? पार्लियामेंट में तो सवाल का जवाब वैसे भी मिलने वाला नहीं है. इट इज फार बेटर टू फाइल अ PIL और फाइल एन RTI, वो ज्यादा अच्छा रहता. तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये जरा अजीब है. देखो, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? आई वांट योर पर्सनल ओपिनियन, not as a party spokesperson, your personal, what is really happening? And in this, and by the way, our viewers have to be told this. In both the cases, earlier in the case of Mr. Ramesh Biduri versus Danish Ali, जहाँ पर रमेश भिदूरी साहब ने मुसलमानों के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला पार्लियामेंट के फ्लोर पर, जो रिकॉर्डेड है, सबके सामने है. सिर्फ निशिकांत दुबे साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने सुना दानिश अली को मोदी जी के बारे में कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते, सिर्फ अकेले उन्होंने सुना और किसी ने नहीं सुना. ठीक है साहब. नंबर 1, यहां पर भी निशिकांत दुबे जी ही इन्वॉल्व हैं महुआ मित्रा के खिलाफ कंप्लेंट करने में, क्योंकि महुआ मित्रा जी ने कंप्लेंट करी थी निशिकांत दुबे जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में. उस विषय में आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है. सर बताएं. राजीव जी, see, निशिकांत दुबे जी इज ए वेरी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, और उनके खिलाफ मैं एक मुंबई जैसे छोटे प्रोविंस का एक प्रवक्ता, उनके खिलाफ बोलना ठीक नहीं है. फिर भी एज ए पार्टी स्पोक्समैन मैं बोलना चाहूंगा कि सर निशिकांत दुबे जी इज होल्डिंग ब्रिक्स फॉर whom the days to come will tell us कि किसके लिए. और दूसरी बात सर, निशिकांत दुबे जी का जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर अडानी साहब ने कितने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं वो भी तो देखना चाहिए. तो सर इफ ही इज टॉकिंग फॉर देम, इट इज क्वाइट नेचुरल, और वो जायज भी है उनके लिए बोलना, जिनके लिए वो है, उसके मास्टर के लिए तो बोलेंगे सर.
जब जब हमारे राहुल जी मोदी जी के बारे में बोलते हैं, अडानी जी का और मोदी जी का रिश्ता क्या है, तो सर निशिकांत दुबे जी का और अडानी जी का क्या रिश्ता, ये भी तो है सर। तो वो वही सुनेंगे, वही करेंगे, और वही जज जूरी एंड वो क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशनर प्रदीप जी, वो सब कुछ वही है सर। तो वही डिसाइड करेंगे। राहुल गांधी जी जो बार बार कह रहे थे जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, आज अजित पवार जी भी बोलने लगे कि जातीय गणना होने दो, 1000 करोड़ खर्चा हो तो होने दो, मगर एक चीज स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किधर है, कौन किस प्रकार से है, कितना संख्या है। आज अजित पवार ने खुद ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है। नाउ ये अजित पवार यूनिलैटरली ऐसे स्टेटमेंट देना, आप इसको कैसे देखते हो? बिकॉज यू नो वन इज द बीजेपी गिव्स द स्टेटमेंट एंड कैन द स्टेट डू इट? तो बोले कि हम बिहार से वो स्टडी करके लेके आएंगे कि बिहार में कैसे किए, अलग अलग किए। तो व्हाट इज द स्टेज? ग्रेजुअली बीजेपी आप पे आरोप लगा रहा था कि यू आर स्प्रेडिंग द पॉइजन ऑफ कास्टिज्म विद इन द कंट्री एंड विद इन द कम्युनिटी। यू आर डूइंग इट, राहुल गांधी जी इज डूइंग इट। और आज अजित पवार से जातीय जनगणना होना चाहिए। एंड महाराष्ट्र इज बॉइलिंग, आप देख रहे हो, जरंगे पाटिल कुछ और कर रहे हैं, कोई और कुछ और कर रहे हैं। लीडर्स को आने से मना कर दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, गांव के अंदर लीडर्स की एंट्री बैन कर दिए जी। तो हाउ डू यू सी दिस सोनी साहब? प्रदीप जी देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन नजीक, सर कास्ट सेंसस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड सर, क्योंकि ये जो बेस है वुमेन्स रिजर्वेशन और ये सारे जो रिजर्वेशन हम लोग लाने जा रहे हैं, उसके लिए कास्ट रिजर्वेशन ओबीसी है क्या है, वो रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। और सेंसस हुआ था, उस सेंसस के रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया, और अगर उसको लिए बगैर आप रिजर्वेशन लाओगे कैसे? तो सर जैसे जैसे चुनाव नजीक आएंगे ना, तो सबको पता चलेगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। आज अजीत दादा बोले हैं, कल शायद शिंदे जी भी बोल देंगे कि भाई ये जरूरी है, क्योंकि सबको मालूम है आज क्या है सर, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ मोदी जी का जो ये है, तो जो सारे डिपार्टमेंट्स चलते हैं, मींस ईडी, सीबीआई, और वो दे आर द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पार्टी, तो उनसे डर के आज लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन आने दीजिए, सभी लोग बोलेंगे कि ये कास्ट सेंसस इज वेरी मच एसेंशियल एंड उसको करना पड़ेगा। सर देखिए, जब मोदी जी बोलते हैं कि वो खुद ओबीसी समाज से है और ओबीसी को पहली बार ये मिलने मिला, तब कहां जाते हैं सर वो? तब कोई कास्ट डिवाइड नहीं होता है क्या? ये नहीं होता है कि मैं तो अभी एक बार मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैं सबका हूं, मैं सिर्फ ओबीसी समाज का नहीं हूं। और हमें गर्व है एक ओबीसी समाज का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बना है, तो हमें गर्व है उसके लिए, हम मोदी जी की सराहना करते हैं। लेकिन सर वो क्या है कि जिस समय उनको जब बेनिफिशियल होगा तभी वो उसका करेंगे, अदरवाइज वो बोलेंगे कि ये होना नहीं चाहिए। और सर मंडल कमीशन जब आया, उस समय का जो कास्ट सेंसस था और कास्ट का सर्वे था, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। मंडल ने तो कास्ट सेंसस 1926 के 1936 का लिया है, 1936 का लिया है सर मंडल कमीशन ने तो। बट बीजेपी इज टेकिंग क्रेडिट ऑफ दैट। बीजेपी बोल रहा है कि वो 27% हो गया, वी सपोर्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह गवर्नमेंट, हमारा सपोर्ट था इसलिए हो गया। कांग्रेस ने क्या किया 60 साल में? दैट इज व्हाट द बीजेपी इज टेकिंग क्रेडिट फॉर 1990 for implementing Mandal Commission. Yes. Which was actually implemented by Narasimha Rao. जी. Narasimha Rao, yes. सर प्रॉब्लम क्या है? सर मेरी प्रदीप जी के सवाल में मेरा एक और सवाल है, दोनों सवाल इकट्ठे ले लें। सर तकलीफ क्या है कि आप लोग शोर नहीं मचा रहे हो कि आपने क्या क्या किया है, शोर भी नहीं मचाते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आप जैसे बोल रहे हैं कि 1947 में एक पिन भी नहीं बनती थी हिंदुस्तान में, बिल्कुल दुरुस्त बात है, नहीं बनती थी। In fact, all the big economists of the world at that time had said India is a basket case. Everybody at that time in 1947, 1948 had said India will not last as a united entity. People had actually given predictions. The big newspapers, Wall Street Journal, Financial Times of London, the New York Times and even the Washington Post, they had said, and by the way, Harvard Economic Review, that India is going to break up. I'm talking about 1948. That India is going to break up into 6 parts. 600 में सबके नाम भी दे दिए थे उन्होंने, मैप भी बना दिया था कि भारत का ये हाल होने वाला है 1958 तक। तो ये सब
सर आपको बोलना चाहिए ना पंडित नेहरू की एक्चुअली क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश को। पंडित नेहरू के साथ जो जितने भी सारे के सारे जितने भी लोग थे, वो महालनोबिस प्लान जो आई, बाकी सब लोगों को जो इकट्ठे लेकर के उन्होंने काम किया, तो इसके बारे में कांग्रेस अपना प्रचार क्यों नहीं करती है सर? जैसे अभी आप गारंटीज दे रहे हैं, ब्रिलियंट, जबरदस्त, पीपल आर लविंग इट, लेकिन जब तक आप ये प्रचार नहीं करेंगे तो आपका प्रचार और तो कोई नहीं करेगा सर। राजीव जी, इसमें क्या हुआ है, जो हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट और मोबाइल जो लाए हैं, वो आज की जो यंग लोग हैं, वो एटलीस्ट 38% ऑफ द यंगर पॉपुलेशन बिटवीन 20 एंड 35 उस कैटेगरी में आते हैं। उनको वो इतिहास पढ़ना नहीं है, उनको वो इतिहास देखना नहीं है, उनको ये बताना पड़ता है आजकल वो किसमें बिलीव करते हैं कि ज्यादा ट्रेंडिंग क्या चलता है, वो नैरेटिव सेट करता है। तो उसके लिए क्या है सर कि बीजेपी के जो ट्रोल्स और बीजेपी की जो फेक फैक्ट्री है आईटी डिपार्टमेंट की, उसके कारण ये लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम लोग हमारे हिसाब से पहुंचा रहे सर, लेकिन उसका रीच आउटरीच इतना नहीं है, ट्रैक्शन इतने नहीं है कि वो उन लोगों तक जाए। तो सर आने वाले दिनों में जैसे जैसे अभी हम लोग हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहे हैं इन 4 राज्यों के इलेक्शंस पर, सर जैसे लोकसभा का पोल आएगा ये सारी बातें बताई जाएगी। और धीरे धीरे आजकल सर अभी क्या है सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन बहुत ह्यूज है, तो उसके अंदर धीरे धीरे पता चलेगा लोगों को। हम लोग भी हमारे हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। मित्रकाल से आजादी, राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि मित्रकाल से हमको आजादी, लोगों को आजादी दिलाएंगे, देशवासियों को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे, देशवासियों को जुमले से आजादी दिलाएंगे देशवासियों को। नाउ यू आर ट्राइंग टू से एवरीथिंग दैट द बीजेपी इज टॉकिंग अबाउट 9 साल बेमिसाल, उसके ऑपोजिट में जब ये बोलते हो तो इट सीम्स दैट मोदी साहब सचमुच किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को फेवर कर रहे हैं। आपने कोल के मैटर उठा लिया, आपने अलग अलग चीज उठा लिए और आपने एक फिगर किया 32,000 करोड़। आपने कहा कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा, एक तो पहले के 20,000 करोड़, अभी 12,000 करोड़, बेरोजगारी उतना ही खराब है और जुमले से आजादी। कैन यू गो एक्सप्लेन टोटली ऑन दैट, व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट टू से सोनी साहब? प्रदीप जी देखिए, अडानी जी के प्रोजेक्ट्स हमारे 2-3 राज्यों में चलते हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट देम इफ ही कम्स लीगली ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस से, सब कुछ है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सर सिर्फ अडानी जी को ही सब कुछ देके मोनोपोलिस क्रिएट करने का, उसके खिलाफ है हम लोग सर। सर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज इन फ्यूअर हैंड्स, सर हम लोग उसी में से बाहर निकल के नेशनलाइजेशन किया था सब चीज का। अगर हम लोग फिर से उसी में जाएंगे तो इसमें से देश को निकालने के लिए बहुत तकलीफ होगी सर। हमारा देश, अभी राजीव जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि 48 पे कुछ, सर आई एम वेरी प्राउड, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड सर। मेरे देश में आज इसका अभाव रहेगा, थोड़ी कुछ चीजें नहीं हो रहेगी, लेकिन ऐसे इंडियन आई एम प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। और एक मेरे देश में एक मेरा वजूद है, और वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, और उस जगह उन्होंने जो सोचा एग्रेरियन इकोनॉमी को बढ़ाने का, वो चीज के कारण आज हम लोग हैं। लेकिन होगा सर, लोगों को पता चलेगा सर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सबको हम लोग बताएंगे और उस प्रकार से हम लोग आगे जाएंगे सर। राहुल गांधी जी ने हाल ही में कहा था कि आई रीड द भगवत गीता, आई रीड द उपनिषद्स, मैं दोनों पढ़ने लगा हूं और हिंदुत्व को समझने लगा हूं, और बहुत डीपली हिंदुत्व में वो स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व बीजेपी का है, आरएसएस का है, वो सावरकर, गोडसे, गोलवलकर, हेगडेवार ऐसे लोगों का है। और राहुल जी का कहना है कि इससे हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व एज प्रीस्ट in the religious text which Rahul Gandhi ji is reading is totally different than the Hindutva that is being preached by RSS, Savarkar, Godse group. But don't you think that Savarkar का बार-बार नाम लेने से you might have some negative effects in Maharashtra and these places? कैसे देखते हो सोनी साहब? देखिए प्रदीप जी, सावरकर जी के नाम के बारे में वो अभी उनका नाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, इस बारे में पिछले बार ही बातचीत हो गई है। अभी रिसेंटली राहुल जी ने कभी सावरकर जी का नाम नहीं लिया है। एक दूसरी बात सर,
सर जो हिंदुत्व, सर मैं भी हिंदू हूं बट मैं कांग्रेसी हूं, मेरे को दूसरे रिलीजन के प्रति नफरत नहीं है सर, मेरे को सभी धर्म के मेरे को प्यार है। मैं क्रिश्चियन भी, मेरे उतने ही दोस्त है, मेरे सिख भी उतने ही दोस्त है, मेरा सबसे क्लोज दोस्त है वो सिख है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट स्मोक सर। तो ये सारी चीजें हम लोग, ऐसे नहीं कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग भी हिंदू है, लेकिन अगर ऐसे हिंदू आप हमको बोलोगे कि वो खराब है, उसका धर्म नहीं अच्छा है, उसका भगवान अच्छा नहीं है, उसका धर्म आपको ये सिखाता है, तो ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते सर। राहुल जी उस हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी बार बार यही कहती है कि जान जान के आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय को, मुसलमानों को जान जान के ये कहा कि आप माइनॉरिटी हैं, आप माइनॉरिटी हैं, डरा डरा के, बीजेपी का डर दिखा दिखा के आपने मुस्लिम पॉपुलेशन जो है भारत की, इट इज मस्ट बी अराउंड 20 to 24 crores राइट नाउ, दैट उनको आपने आगे बढ़ने नहीं दिया, नेशनल मेन स्ट्रीम में आने नहीं दिया। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी पहली पार्टी है जिन्होंने एक्चुअली फर्क दिखाया विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी इटसेल्फ, अशराफ और अजलाफ के बीच में। यानी अजलाफ वो कम्युनिटी है जो पासबंदा मुस्लिम्स हैं, हु आर बैकवर्ड्स, हु आर ओबीसीज विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। उसके बारे में सबसे पहले बात करी है प्रधानमंत्री जी ने, उनका ये चार्ज है आपके ऊपर। आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर, बताएं। सर देखिए सर, जब हमारा देश बन रहा था 1947 में, तब पाकिस्तान जो बट के पार्टीशन होके गया था वो एक इस्लामिक स्टेट बन रहा था। उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो इस्लामिक स्टेट बनेगा। हमारा देश सभी धर्मों को समाविष्ट करने वाला, सबको ये लेके चलने वाला देश बन रहा था। तो उस टाइम पे अगर कुछ मुसलमान इंडिया में रुक गए और वो नहीं गए तो उनका क्या गलती है? आज उनको बोलोगे कि आप पाकिस्तान जाइए, तो ये तो सही नहीं है ना सर। सर वो तो हमारे ही है और हमारी आजादी की लड़ाई के लिए लड़े। बीजेपी ने कब बोला हमको जाने के लिए? बीजेपी वाले तो ये बोलते हैं। इनफैक्ट आई वाज जस्ट हियरिंग सुधांशु त्रिवेदी जी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, ही सेड कि मुसलमानों ने असल में हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा खून बहाया है, ऐसा करके सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोला है। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं और कांग्रेसी जो हैं, वो आज तक कभी उत्तर प्रदेश में जो पहले हमारे महावीर चक्र विनर जो थे, जिन्होंने कश्मीर को बचाया, ब्रिगेडियर उस्मान, उसके घर पे कोई नहीं गया। सबसे पहले जो गए वो बीजेपी वाले गए, ऐसा बीजेपी का कहना है सर। सर देखिए, ऐसा एकाध कहीं ऐसा केस में हुआ होगा, हम मानते हैं कि नहीं गए रहेंगे और ये नहीं बोलते कि गए थे, लेकिन सर आप जब तक मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम धारा में, क्या वो पंचेरी बनाता रहेगा? क्या वो सिर्फ दूसरा ही काम, छोटा काम ही करते रहेगा? जब तक हम लोग उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे। सर ये एलिगेशन बीजेपी की है आपके खिलाफ कि आपने मुसलमानों को सिर्फ पंचर लगाने के लिए छोड़ दिया। नहीं सर, ये सर यही तो सर, हम लोग उनको लाना चाहते हैं, उसको ये अपीसमेंट बोलेंगे। हम लोग लाएंगे तो बोलते हैं अपीसमेंट है, वो लाएंगे तो बोलेगा कि अपीसमेंट नहीं है। तो ये तो सर बात नहीं हुई ना सर। सर they are your political rivals, they are not going to speak for you. Sir, we have absolutely no problem बीजेपी being our political rivals। 1980 में पार्टी बनी तब से है, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हमें जो झूठ को जोर जोर से बोलने वाले जो भक्त है, उनसे प्रॉब्लम है सर। चलते सर आखिरी सवाल भरत सोनी साहब, एक तो चारों के चारों स्टेट के जितने भी सर्वे आए हैं, हर एक में आप आगे हैं, इसके लिए आपको मुबारकबाद, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज जो है सर, क्या है कि आज की तारीख में जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, जैसा प्रदीप जी ने कहा कि आपने अपनी रीजनल लीडरशिप को खत्म नहीं किया है। आपकी रीजनल लीडरशिप की वजह से आप लोग आज की तारीख में इतने आगे हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कांग्रेस जब भी स्ट्रांग हो जाती है, जो सेंट्रल लीडरशिप है वो टोटली टेक ओवर कर लेती है। आज तक जो हुआ है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिसकी वजह से, क्योंकि जितनी भी पार्टीज हैं इंडिया अलायंस की, डीएमके को छोड़ करके बाकी सारी तो कांग्रेस से ही उत्पन्न हुई है ना। आप सारी पार्टीज को देख लीजिए, सारी कांग्रेस से उत्पन्न हुई है। यहां तक कि तेलंगाना में भी देख लीजिए, सोनिया गांधी जी ने इंसिस्ट करके तेलंगाना बनवाया, उसमें कोई दो राय नहीं है। yes. तो
अब मेरा ये कहना है सर आपको, ये एक सवाल है कि एज सुन एज योर लीडरशिप बिकम स्ट्रांग अगेन यू विल माइक्रो मैनेज एवरीथिंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच डू एग्जैक्टली व्हाट द बीजेपी हैज डन विद देयर ओन रीजनल लीडरशिप। नंबर 2, दूसरा सवाल ये है सर, द वे बीजेपी इज अरेस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, द गवर्नमेंट इज अरेस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, ये सुनने में आया कि काफी कांग्रेस के नेता भी टारगेट पर हैं, हो सकता है कि उनको उठा लिया जाए अभी चुनाव आने तक, उस विषय के बारे में कुछ है सर? सर देखिए, बीजेपी को जो कांग्रेस के नेता या इंडिया अलायंस के नेताओं को उठाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो उसके कारण ही सर देखिए महाराष्ट्र में गवर्नमेंट क्यों टूटी सर, क्योंकि उनको क्या डर दिखाया गया, ऑपरेशन लोटस क्या है, ये डर दिखाया जाता है ये कीजिए नहीं तो तुम्हारे पीछे ये लगाते हैं। सर देखिए, जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की गरिमा देके सर 70,000 करोड़ का जिसके ऊपर आरोप लगाया उसी के साथ बैठ गए हो सर, तो कहां रह गए? और सर रही बात, आपने कहा कि हम लोग इसमें आ जाते हैं और सेंट्रल लीडरशिप आ जाती है इसमें और बाकी को सबको हम लोग खत्म, ऐसा नहीं है सर। सर हम लोग इस बार क्या है सर, इस बार राहुल जी हमारे नेता है और सर प्रदीप जी, क्योंकि मैं राहुल जी के साथ चला हूं, मैं उनसे मिला हूं, तो उस आदमी में एक नई चमक है सर। देखना चाहते हैं हम लोग, एक 5 साल दीजिए सर, वो आदमी देखिए नहीं चेंज करेंगे, हम लोग खुद उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक बार उनको दीजिए सर। और देखिए वो चेंज कैसा करके, देखिए वो चेंज कैसा करके दिखाते हैं। हर गली, हर गांव, हर शहर में बनाएंगे प्यार और मोहब्बत की दुकान। वाह, जबरदस्त, बिल्कुल सर, वंडरफुल सर। आज जो चलिए सर, आपकी पिक्चर हिट हो गई निकालना है सर। सर ऐसे लग रहा है आपकी पिक्चर हिट हो रही है सर। इस बार कांग्रेस की पिक्चर जो है हिट होने वाली है अगले 4 या 5 स्टेट के अंदर। थैंक यू सो मच सर, भरत सोनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लॉन्ग टाइम। सोनी साहब बहुत दिनों के बाद आए आप। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ। और आपको एक बार फिर जरूर। नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल विजयदशमी है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भवानी। थैंक यू सर। जय अम्बे। जय अम्बे मां। थैंक यू। Well, the Congress seems to be very, very confident, sir. Sir, they have got so many of leadership abundance in states, sir. आप देखो, in Karnataka you had Siddaramaiah, you had Shiv Kumar. In Rajasthan, there's so many leaders apart from Kamal Nath. There's a virtual fight among the leaders. Rajasthan में वही हालत है. Ashok Gehlot and Mr. Sachin Pilot. Therefore- In Madhya Pradesh, you got Mr. Kamal Nath, you got Mr. Digvijay Singh, you got so many other people. And Absolutely somehow true. the Congress has managed to keep a truce within all these factions. That's exactly, That is Pradeep ji, that's exactly what I said. When the Congress is weak, they have allowed their regional satraps to grow, which is why now they are winning. My only fear is when the Congress comes back to power, their central leadership will do exactly what the BJP is trying to do and destroy the regional leadership. You know, that's exactly what they did. If you remember, that's exactly what Indira ji did. The high command, the word came, Yes, the high command. yes, absolutely. वो gang of 5 जो gang of 4, Nilingappa and everybody else, उनको destroy कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि जब तक आपकी regional leadership strong नहीं होगी, party strong नहीं होती है साहब।